हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी बार बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बारीकी से सबसे पहले पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक अस्पताल में कुछ डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो नर्सों की संख्या कितनी है? यानी आपको बताना है किसका संख्या, नर्स की संख्या बताना है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग इजी में बताएंगे। तो टोटल कितना दिया गया है डॉक्टर और नर्स की संख्या, तो बताइएगा, बोलिएगा कितना, 240। अब इसमें निकालना किसका है, तो निकालना है आपको नर्स के। तो नर्स का संख्या कितना रेशियो दिया गया है, 7 है। तो क्या कीजिए, इसमें 7 से इंटू कर दीजिए और दोनों के जोड़ दीजिए, ठीक है, और दोनों के जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 7 और 5, यानी 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका 12। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी कि कितना हो गया आपका 20। तो 20 हो गया, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 1 0, यानी कितना हो जाएगा आपका नर्सों की संख्या 140। या इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं। सो देखिए बोले जैसे 240 है, ठीक है, किसका पूछा है आपका, नर्स के, तो लिख देना है 7, और ये 7 और 5 12, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो 12 दूना 24, कितना हो जाएगा आपका 7 दूना 14, यानी 140। जीरो तो आप समझ ही ना है। या आप देखिए इसी में अगर डॉक्टर की संख्या आपसे पूछ देता कि डॉक्टर की संख्या कितनी होगी, तो डॉक्टर की संख्या कितना है आपका दिया गया है 5। तो इसमें क्या करना है, 240 गुने कर दीजिए 5, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका 12। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 बचे कितना हो जाएगा आपका 100। यानी डॉक्टर की संख्या पूछता था कितना होता 100। लेकिन पेपर में क्या पूछा गया है प्रश्न में, हम लोगों को तो पूछा गया है किसका, नर्स की संख्या। तो नर्स की संख्या कितना हो जाएगा, नर्सों की संख्या 140। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न नंबर आपका 2 है, इसको भी एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि इनमें लड़कियों की संख्या 212 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है? अब देखिए इसमें दे दिया गया है, लड़कियों का दे दिया गया है संख्या कितना है 212, और लड़कियों का रेशियो जो दिया है सो कितना है आपका 4, यानी कि 4 इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना 212। तो आपसे पूछे कि 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 4 5 20 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 1 का वैल्यू कितना आपका चलाया, तो 53 आ गया ना। अब आपको इसमें पूछा गया है, किसका पूछा गया है, लड़कों की संख्या का अनुपात। तो लड़का का आपका कितना दे दिया गया है, तो लड़का का जो दिया गया है आपका रेशियो कितना है 5। तो 5 इक्वल टू निकाल दीजिए, यानी कि 53 में कितना से गुना कर दीजिएगा 5 से, तो 3 5 15 और 25 कितना हो जाएगा 26, यानी कितना हो जाएगा 265। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसको भी समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, इसको एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक मेज तथा एक पंखे का कुल मूल्य 4000 रुपया है। यदि इनके मूल्य में 3:2 का अनुपात हो तो मेज का मूल्य कितना है? अब देखिए मेज का मूल्य बताना है, तो मेज का रेशियो कितना आपका दिया गया है 3, तो 3 लिख दीजिए ऊपर और दोनों के जोड़ दीजिए 3 और 2, मेज और पंखा का, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, और इनटू कर दीजिएगा कितना से 4000 से, ठीक है, यही कैंसिल आउट कीजिएगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा आपका 40 और 2 0 और दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 की 2400 रुपया। यानी मेज का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2400। अगर आपसे पूछा जाता पंखा का मूल्य, तो पंखा का मूल्य तो डायरेक्ट 2 में कितना से आप गुना कर देते 800 से, ठीक है, 8 दूना कितना चला था आपका 1600, ठीक है। लेकिन ये पूछा नहीं गया है, पूछा गया है किसका मूल्य आपसे पेपर में, तो मेज का पूछा गया। तो मेज का पूछा गया, तो मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 2400। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो मेरे ख्याल से आप बारीकी से समझ गए होंगे। कहीं भी कोई भी अगर डाउट रहे तो कमेंट करके हमेशा आप पूछा कीजिए। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:3
5 के अनुपात में यदि P का अनुपात 120 है तो Q का अंक है। अब देखिए दोनों का इसमें दे दिया है, P का दे दिया गया है, तो P यानी कि 2 इक्वल टू आपको दे दिया कितना 120, तो 1 इक्वल टू आपको कहा जाए तो कितना आ जाएगा आपका 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना चलेगा 1 यूनिट का, यानी 1 का वैल्यू कितना आपका चला है 60। अब निकाल लीजिए 5 का, तो 5 का निकालना है तो कितना 60 में कितना से गुना कर दीजिएगा 5 से, तो यही चलेगा 6 बचे कितना गया 30 और 1 0 दे दीजिए तो कितना चलेगा आपका 300। तो P का जो रेशियो दिया हुआ था कितना 120, तो हम लोग के 1 यूनिट के वैल्यू निकाल लिए था कितना चला है 60। अब निकालना है किसका निकाल लिए हम लोग 5 का था, 5 के निकाले तो 60 में 5 से इंटू कर दिए तो कितना आपका चला है 300, यही चलाया किसका Q का अंक चलाया। तो Q का अंक जो प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ 300। तो मेरे ख्याल से तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, कपड़ों को 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है, काटने से पहले इसकी लंबाई कितनी थी, यानी कि काटने से पहले कपड़ा की आपको लंबाई बताना है। तो देखिए यदि सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, तो आप बोलिएगा कौन सा हो जाएगा आपका 4, यानी यही 4 इक्वल टू जो दे दिया गया है आपका 16 मीटर दे दिया गया है। तो 1 इक्वल टू अगर आप निकालते हैं तो कितना आपका चलेगा 4। और टोटल कपड़ा, तो टोटल कपड़ा के लिए आपको कितनी थी इसकी लंबाई, इसके जानने के लिए क्या करेंगे सारा रेशियो के हम लोग जोड़ देंगे। तो 2 3 कितना हो जाएगा 5 और 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी वैल्यू जो अब निकालना होगा कितना का निकालना होगा 9 का। तो इसमें 4 में 9 से गुना कर दीजिए तो कितना चलाएगा 9 चौको कितना हो जाएगा आपका 36 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसानी से हम लोग बताएं कि आप प्रश्न इसमें सबसे बड़ा टुकड़ा का दे दिया था, बड़ा टुकड़ा कितना आपका था 16 मीटर। हम लोग का सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है तो 4 है, तो 4 इक्वल टू कितना लिख लिए 16। 1 का वैल्यू निकाले तो कितना आ गया हम लोग का 4। अब टोटल के हम लोग ऐड कर दिए 2 3 5 5 4 9, 9 इक्वल टू निकाल लिए 9 इक्वल टू, यानी 4 इंटू कितना कर दिए 9, यही हम लोग का आंसर कितना चला है 36 मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है 7400 रुपया को रवि, रामू और रुपेश में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में बांटा गया है। रवि का हिस्सा कितना होगा, तो रवि का हिस्सा इसमें कितना, रवि का रेशियो कितना है तो रवि का है 3, रामू का कितना है 5, रुपेश का कितना है 12। लेकिन हम लोग को निकालना है किसका रवि का, तो रवि का रेशियो ऊपर लिख देंगे और टोटल जोड़ दीजिए 3 और 5 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, नीचे लिख लेंगे 20 हम लोग। और टोटल अमाउंट यानी राशि कितना दिया गया है 7400 रुपया। तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए, इससे अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 37 दूना 74 और 1 जीरो दे दीजिए। अब इंटू कर दीजिए 3 से 300 कितना में 70 में, तो जब इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0, 7 कितना हो जाएगा 21, 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा सी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहाँ तक। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमेशा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।